डॉक्टर साहब, आज जो है चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब रावलपिंडी में पेश हुई। उनके जो है नैब की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा के सामने 11 सवालात भी रखे गए हैं। क्या कहेंगे इस केस के हवाले से? देखिए, उनका नाम ईसीएल पे डाल दिए जी और ये जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है, बाकी तो खबरें जाहिर है कि वो इलेक्शंस के हवाले से और सरगर्मियाँ कल नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बलूचिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा है, वो पॉलिटिकल मामला है। लेकिन ये जो मामलात हैं, इसमें दो तीन नाम बातें जो मुल्क की, एक तो ये कि ये 11 सवाल जो रखे हैं और साथ उनका नाम ईसीएल पे डाला गया है और नैब के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगली पेशी पे गालिबन या किसी भी वक्त बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सही। और उसकी वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि आज चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म उनको ये 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार कर लिया गया है अडियाला जेल में ही, जहाँ पर वो इससे पहले तोशा खाना में थे और बाकी उनकी एफआईआर जो दूसरी कटी हुई थी। लेकिन आज उनको नैब की टीम ने वहीं जाके तफ्तीश की और उसके बाद वारंट गिरफ्तारी जो उनके नैब के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जी ये, जिसमें इनका क्या नाम है, फराह शहजादी साहिबा और बाकी सारे जो नाम आ रहे हैं, और तो ये पैसा कैसे गया, कहाँ से गया, क्या हुआ, ये सारे सवाल इस किस्म के जो बुनियादी जो सवाल होते हैं। तो ये दो बातें हुई। तीसरी जो बात है वो ये है कि ये तो बातें ज़ाहिर है कि जो इनमें ये तल्ख खबरें, जो दूसरी बात है वो एक बड़ी हमारे सिस्टम के लिए एक बड़ा अच्छा एक अच्छी खबर आज मुझे पता चली और मैंने कहा मैं उसको प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई। मुकदमात, ज़मानतें, सियासत, गिरफ्तारी ये होती रहती हैं, लेकिन कई दफ़ा अगर सिस्टम बन जाए तो वो फिर सिस्टम आगे किस तरह से चलता है और उसमें इन हालात में भी उसमें कहीं आप देखें तो कहीं अच्छाई नज़र आती है। मिसाल के तौर पे जैसे फाइज साहब ने ये ओपन अदालत रखी तो पता चला कि जी अच्छा किस तरह से जज साहिबान आपस में वहाँ पे वकला के साथ मुकालमा हो रहा है, दलाइल दिए जा रहे हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बात जो है वो मेरा ख्याल है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनकी मुशावरत अपने साथी जजों से मुकम्मल हो गई है और वो एक बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं। और वो फ़ैसला जो है वो, हालांकि वो पाबंद नहीं है, ऐसा कोई फ़ैसला करने के वो पाबंद नहीं है। ये फाइजा साहब की ओपन कोर्ट एक अच्छी है, आगे भी आइंदा भी इस तरह से अगर होता है तो लोगों को पता चलता है। सारा के बेंचेस भी, वो तकसीम भी ख़त्म हो गई है, बेंचेस आगे पीछे भी हो रहे हैं, वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, यानी जो जज साहिबान ने आमिर फ़ारूक साहब ने उनके साथ मुशावरत के बाद, वो बड़ा मेरा ख्याल है कि बाकी भी मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की हाई कोर्ट्स हैं उनको अगर ये फ़ैसला इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, एक तो ये कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके लिए मुबारकबाद की, बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं उनका, क्योंकि एक लंबा सिस्टम वो ये फ़ैसला हुआ है कि अगर कोई एक जज छुट्टी पे होंगे तो उनके, अगर एक दिन मिसाल के तौर पे एक जज किसी वजह से नहीं आ सके तो उनके जो मुकदमात हैं वो ऐसा नहीं कि उनके मुकदमात उस दिन जो है वो कॉज लिस्ट ही ख़त्म हो गई। उनके मुकदमात दूसरे जो सीनियर तरीन जज होंगे जो अवेलेबल होंगे वो उस दिन उनके मुकदमा सुनेंगे, कोई ना कोई पेशरफ उसमें होगी। सही। मतलब ऐसा नहीं होगा अब कि जज साहिबान के ना होने की वजह से जो साइलीन हैं वो रुल रहे हैं। ये एक बहुत मेरा ख्याल से एक ऐसी बात है कि जो हम अक्सर देखते थे कि जी वो मुकदमा लगा हुआ है, जज साहब नहीं है तो जी अच्छा, ये देखें ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए। ट्रिकल डाउन जाहिर है कि हाई कोर्ट तो सारी एक ही, लेकिन अब बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ये सबको देखना चाहिए कि ये उन्हीं रिसोर्सेज में ये काम हो रहा है। और ये अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई, वो ये आई कि जनाब जो लोग आते हैं दूर से हाजिरियां लगवाने के लिए, यानी पता ही चल रहा है कि जी अडियाला जेल है जैसे, तो अडियाला जैसे कोई 300 बंदा रोज़ आता है और हाजिरी लगा के चला जाता है। और इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ बाहर से लोग आते हैं
पाकिस्तान से बाहर से, यहाँ से एक नोटिस निकला हुआ है अदालत से, वो बाहर से आए, हाजिरी लगाई, फिर टिकट लेके वापस गए। अब जनाब ये पता चल रहा है, आज मुझे बताया गया, ये मैंने बड़ा इस पे मतलब ये तो बड़ा कमाल हो, वो ये हो रहा है कि जिनकी वहाँ पर हाजिरी होनी है आइंदा से जी, तो अगर वो खुद नहीं में आएंगे तो वो वीडियो लिंक के थ्रू उनकी हाजिरी काउंट हो जाएगी। सही, मतलब है कि हाजिरी जो है सिर्फ हाजिरी, सिर्फ हाजिरी। अगर तो मुकदमा चल रहा है कोई तो और मामला है ना, लेकिन अगर हाजिरियां लगनी है तो हाजिरी के ऊपर। अच्छा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये तो कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई घपला होगा, कोई पैसा वैसा इसमें कहीं खाया गया होगा, क्योंकि ये तो एक बड़ा सिस्टम है ना कि जी यहाँ तो लैपटॉप और वो पेंसिलें और गिलास और ये चीज़ें वो चीज़ों में पैसा खाया जाता है। पता चला कि ये मैंने कहा कोई बड़ी आउटसोर्स किया होगा किसी बहुत बड़ी कंपनी को। तो पता चला कि ये 7 या 8 नौजवानों की एक टीम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो काम करते हैं, और उन्होंने ये सारा मैकेनिज़्म बनाया है जिसके तहत जो है वो अगले 2-3-4 हफ्तों में ये यहाँ पे इस पे अमल दरामद वो तेज़ी के साथ लगे हुए हैं। सही, और वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ये मुल्क से बाहर भी, और साथ ही ये है कि वो जो मतलब उनको वहाँ पे कि जी आपकी हाज़िरी है, कोई बंदा सऊदी अरब में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उनको कहा कि जी आप वीडियो लिंक पर आ जाएँ, उन्होंने वीडियो लिंक पे बात की कि जी मैं मुझे बताया, मैंने एक आर्गूमेंट होती है ना, मुझे लगाना चाहता हूँ, मुझे ज़मानत चाहिए, कोई मसला चाहिए, ये हो रहा है वो, तो वहाँ से बैठ के वो अदालत के साथ बात कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये भी बड़ी कि जज साहबान ना होंगे, अगर छुट्टी पे होंगे तो भी कोई ना कोई जज उनकी जगह वो केस सुनेगा। बाकी अदालतों को भी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं शायद हुआ, लेकिन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस इकदाम को फॉलो करना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जंग का अगला मरहला, बड़ी जंग का एक और अगला मरहला शुरू हो गया, और उसमें ये हुआ है कि 2 बातें बड़ी, एक तो ये कि जो अशिफा अस्पताल है वो इस वक्त तकरीबन सारे अस्पताल जितने भी गज़ा के हैं वो चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं, और वहाँ पे गोलाबारी हो रही है, और मरीज़ भी मारे जा रहे हैं, और फ्यूल भी नहीं जा रहा, और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जो इसमें दूसरी बात है वो ये है कि एक ख़ातून है, ठीक है, जिनका नाम है सोलिया ब्रेवनमैन। अच्छा, अब सोलिया ब्रेवनमैन, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, कुछ मुख्तलिफ अंदाज में लोग इनका नाम लेते हैं, इनको आज इनको अपने ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ कर सैक कर दिया गया। सही, और सैक जो है इनको वो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनाक, उन्होंने अपनी काबीना की सेक्रेटरी दाखिला, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, ठीक है, उनको अब उनके ओहदे से हटा दिए। सही, ये एक अजीब व गरीब खातून थी, दूसरी दफ़ा ये अपने ओहदे से हटी हैं। इससे पहले इनको पिछले साल लिज ट्रस ने हटाया था। सही, और ये जो हैं ये मतलब ये वो खातून है जिन्होंने पिछले साल ये बयान दिया कि मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है कि मैं जो पनाह गुज़ीन आते हैं यहाँ पे, तो जो बरतानिया में जो पनाह गुज़ीन आते हैं उन पनाह गुज़ीनों को मैं रवांडा में देखूँ, ठीक है, रवांडा में मैं उनको देखूँ। अच्छा, ये तो ख्वाब जो था इनका ख्वाब ही रह गया, क्योंकि वो जो लोग थे, ह्यूमन राइट्स की जो एसोसिएशंस थी और बाकी सारे लोग थे, वो चले गए अदालत में, और अदालत ने जो है वो इनको वो फैसले को उड़ा दिया कि जी रवांडा नहीं भेजना। ये चली गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है अभी 1 आध दिन में, लेकिन उससे पहले ही इनको जबरदस्त हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट पहली स्लाइड दिखाएं। ये कहती हैं कि मेरा ड्रीम, इन्होंने ये पिछले साल कहा था कि मेरा ड्रीम ऑब्सेशन है कि मैं एक फ़्लाइट जो है वो देखूं जिसमें असाइलम सीकर्स रवांडा जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे जून में हुआ, कोर्ट ने उड़ा दिया इसको, असाइलम सीकर रवांडा नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर राइटर्स ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी कि रवांडा जाने का जो खर्चा है हर असाइलम सीकर का, वो 1,69,000 पाउंड होगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी चौथी स्लाइड में इसको उड़ा दिया। फिर एक कैसेट, एक वो ऑडियो जो है वो वीडियो करके एक जर्नलिस्ट ने आउट कर दी
और वो बड़ी एम्बेरसिंग थी। 5वीं स्लाइड वो ये थी कि जो रवांडा के एम्बेसडर हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली गलत, ये बात ही गलत कर रही हैं, हमारे मुल्क ज़बरदस्ती भिजवा रही हैं, हमारे मुल्क में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उनकी वो जनाब एक ओवर्ट ऑपरेशन किया, उसके बाद वो एम्बेरसमेंट हो गई वहाँ पे। तो ये बड़ी अजीब हो गई। लेकिन इनकी दूसरी जो ये देखें, इनके जो वालिदैन हैं जी, उनका ताल्लुक मॉरिशस और कीनिया से है। ये खुद इमिग्रेंट फैमिली से हैं और वो फिर इंडिया के ओरिजिन, वालदा हिंदू और वो क्रिश्चियन, इंडियन ओरिजिन। लेकिन आप ज़रा इनका कमाल देखें, जब पिछले साल इनको हटाया इसलिए गया था कि ये अपने प्राइवेट ईमेल से जो है वो एक अपने दूसरे पॉलिटिशियन को ईमेल करके हसास डॉक्यूमेंट्स दे रही थी। सही। अच्छा, इंडिया से इनका ताल्लुक है, इंडिया के भी पीछे पड़ गई। अच्छा, इनका जी मैं यहाँ स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊं, ये जो है ये इतना ज़्यादा इन्होंने मसला खड़ा किया। 7वीं और 8वीं स्लाइड अगर देखें, ये 8वीं स्लाइड के सुलिया ब्रेवनमैन स्पीक्स आउट अगेंस्ट लाइकली यूके ट्रेड डील विद इंडिया। इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की। उसके बाद इंडिया ने नेशनल, ये यूए का अखबार में कोट कर रहा हूँ, इंडिया रिबक्स, इनके बयान को रिबक किया उन्होंने ब्रेवमैन का, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बात की कि जितने भी वहाँ गैंग्स घूमते हैं वो तो सारे यानी पहले इंडिया के साथ वो ट्रेड डील ख़त्म हो रही थी, ऋषि सुनक खुद कूदे बीच में और उन्होंने कुछ चुप करवाया। उसके बाद ये हुआ कि ये इन्होंने ये जो बीबीसी की स्लाइड है, पाकिस्तानियों के जितने वहाँ पे ग्रुप हैं वो पाकिस्तानी गैंग्स पाकिस्तानी हैं उसमें सारे। उस पर प्रेस रेगुलेटर्स ने सख्त इन पर इल्ज़ाम लगाया और फिर गार्डियन ने इस पर एक पूरा पीस लिखा जो 10 स्लाइड है। इन वन वल्गर सूप सुलिया ब्रेवनमैन हैज़ ह्यूमिलिएटेड एवरी सिंगल माइग्रेंट इन यूके। अच्छा, और उसके बाद जो है वो कि मतलब ये तो बड़ी, फिर उन्होंने कहा कि मल्टी कल्चरलिज्म यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ ये जो सारे इंडियंस और पाकिस्तानी और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, ये तो मल्टी कल्चरलिज्म फेल हो गया है, यहाँ तो एक ही रंग और नस्ल के। हालांकि ख़ुद इनका ताल्लुक यानी अजीब सा, एक इनका अजीब सा रोल रहा। और फिर पिछले दिनों इन्होंने अपनी पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी। और ये 12वीं स्लाइड, इन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका कोट कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हमारी जो पुलिस है ये फ़लस्तीनी जो मुजाहिरीन है उनके साथ मिली हुई है और ये इसलिए उनको कुछ नहीं कर रही। ये जो 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग जमा हो रहे हैं, पुलिस को चाहिए कि इनको पकड़ के मारे, अंदर करे, गोली जो करना है, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। इतना सख्त इल्ज़ाम लगा दिया पुलिस पे कि गार्डियन की 13 स्लाइड, पुलिस ने आगे से जवाब को ये सख्ती से पुलिस की तरफ से आया कि जी हमारी होम मिनिस्टर क्या बात कर रही हैं। जो 13 स्लाइड है गार्डियन की, वो क्या बात कर रही हैं। और पुलिस ने आगे से कहा कि ये जो बाइस होना है ये हमारे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक हमला है, हम क्या इतने सारे लोगों को हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, हम तशद्दुद नहीं होने दे रहे, रोक रहे हैं, लेकिन हम क्या मतलब उनके ऊपर करें। बहरहाल इनको आज ओहदे से हटा दिया।